तरीके से काली काली शख्सियत, काली ताकतें, मनहूस ताकतें इस भारत को किस तरीके से नुकसान करने में लगी हुई हैं। माननीय अभी आपने देखा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो अदृश्य महामारी है, इस अदृश्य महामारी से लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के पास कोई भी योजना नहीं है। माननीय योगी जी के पास कोई भी योजना नहीं है। 22 तारीख को इन्होंने 22 मार्च को इन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया था, केवल एक दिन का। और इनको जब ये मालूम था कि भारत के अंदर कोरोना नामक वैश्विक महामारी अदृश्य शक्ति चारों दिशाओं में फैलती जा रही है, तो 22 तारीख से पहले प्रधानमंत्री को 22 तारीख से पहले ये घोषणा कर देनी चाहिए थी कि जितने भी मजदूर हैं हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर 24 घंटे भी मैं उनको समय दे रहा हूँ, अपने अपने घरों पर चले जाओ। ऐसा प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं किया, बल्कि अचानक जनता कर्फ्यू लगा दिया। और जनता कर्फ्यू लगाने के बाद मेरे मित्रों, आप सब जानते हैं भारत के अंदर कोने कोने के अंदर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आज चौथा चरण है कि कोरोना की वजह से पूरे भारत में कर्फ्यू लगा हुआ है। आज मजदूर घरों से नहीं निकल पाते, और जब मजदूर जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं हजारों किलोमीटर चलने के बाद मजदूर लोग हमारे देश के अपने घरों को जाना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं अपने बच्चों को लेकर अपने कंधे पे बैठाकर गोद में लेकर हजारों मील की पद यात्राएं कर रही हैं। उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। सैकड़ों इस हिंदुस्तान में आपने देखा मजदूरों ने अपनी जान भी नौछावर कर दी है। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आज देश में त्राही मच रही है। एक तरफ तो भुखमरी है कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने में किस तरीके से लोग भूखे मर रहे हैं। आज भूखे मरने के लिए मजबूर अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। आज जो 20 लाख 1000 करोड़ की जो घोषणा किया है वो भी गरीबों के लिए नहीं की है, बल्कि उससे मध्य श्रेणी के लोग और भी भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। उसमें पूंजीपतियों का उन्होंने साथ दिया है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस आपको जो आज हम जो लाइव हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हो, ये अगर किसी की देन है तो राजीव गांधी जी की देन है। ये वही लोग हैं, ये देशद्रोही जो देश को जिन्होंने कभी भी तिरंगा झंडे का सम्मान नहीं किया। हमेशा इन्होंने अपने कार्यालयों में ध्वजारोपण किसका करते थे? भगवा का करते थे। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने भारत को आजाद कराया था, वो भारत का राष्ट्र ध्वज का हमेशा ही अपमान करते थे। एक दिन भी ये लोग जेल के अंदर नहीं रहे, तो ये क्या जाने। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों, मेरे साथियों, भारत के आने वाले समय में जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी बनेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मजदूर मर रहे थे, मजदूर त्राही कर रहे थे, अपने घर पे बच्चों से मिलना चाहते थे, अपने परिवार से मिलना चाहते थे, उनका कोई भी यहाँ पर मसीहा के रूप में पैदा नहीं हुआ। अगर कोई मसीहा के रूप में पैदा हुआ तो मैं गर्व से कह सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोग गर्व से कह सकते हैं कि राजीव गांधी जी की पुत्री पूजनीय प्रियंका गांधी एक ऐसी पैदा हुई कि जिन्होंने 1000 बसें योगी जी को दिया। योगी जी से कहा कि इस बसों को आप ले लीजिए, और क्योंकि आपके पास खजाना कम है, आपके पास बस नहीं है, आपके पास मजदूरों को भेजने का, उनके परिवारों से मिलाने का कोई भी आपके पास साधन नहीं है, मैं आपको बसों का इंतजाम करके देती हूँ। मैं 1000 बसें आपको देती हूँ, और 1000 बसों पे आप अपना नेम प्लेट लगाइएगा, आप अपना झंडा लगाइएगा, आप इसमें 1000 बसों पर अपना नाम लिखिएगा, तिरंगा झंडा वो बीजेपी का झंडा लगाइएगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन दुख इस चीज का है कि आज पूरे भारत के अंदर ये स्पष्ट हो गया है कि इस भारत में मजदूर विरोधी कोई है, भारत में मजदूरों का शोषण करने वाले कोई है, भारत में मजदूरों को कुचलने वाले कोई है। तो यही है योगी जी की सरकार, यही है प्रधानमंत्री जी की सरकार। अगर इन प्रधानमंत्री के अंदर अगर जरा भी तड़प होती, जरा भी इंसानियत होती, जरा भी मानवता होती, भारत के लोगों के लिए अगर जरा भी उनके हमदर्दी होती, तो आज एक भी हिंदुस्तान में बच्चा भूखा नहीं मरता, एक भी मजदूर जो हजारों किलोमीटर
पैदल चलकर जिनके पाँवों में छाले पड़ गए हैं, जिनके बच्चे जिनके सामने हाथों में गुजर गए हैं, आज वह मर नहीं रहे होते। आज मैं प्रियंका गांधी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वारी प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी भारत में उस महान नेता की पुत्री है जिस नेता का नाम है राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी। और आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो देवी शक्तियां होती है और जब वो खत्म होती है तो मरने से पहले उनको पता चल जाता है कि मेरे को इस समय क्या, उनको पता चल गया था इंदिरा गांधी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को, जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरी जान भी जाएगी तो मेरे लहू का एक एक कतरा इस भारत की एकता अखंडता को सींचेगा। तो वो लहू का कतरा कौन था? वो लहू का कतरा राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी थे। और राजीव गांधी के लहू का कतरा कोई है तो हम गर्व से कह सकते हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी है। आज हिंदुस्तान की धरती पर सोनिया गांधी जी तमाम मजदूरों को, प्रवासी लोगों को, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है, उनको ट्रेनों की टिकट दे रही है, फ्री टिकट दे रही है, टिकट फ्री भेज रही है। इधर उनकी बेटी प्रियंका गांधी, इस भारत के अंदर केवल एक नेता ऐसी है प्रियंका गांधी जो 1000 बसें दे रही है। लेकिन ये बस को इसलिए नहीं ले रहे, ये जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये हिंदुस्तान में कोरोना का डर दिखाकर तमाम हिंदुस्तान में कोई भी उद्योगपति, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो इनको दान के रूप में पैसा नहीं दिया हो। अरबों खरबों लाखों लाखों हजार करोड़ रुपए भारत के प्रधानमंत्री के कोष में आए हैं, मुख्यमंत्री के कोष में आए हैं। अगर जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कोष में जो पैसे आए हैं, अगर वही ईमानदारी से पैसे बसों में लगा देते तो एक भी मजदूर नहीं मरता। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आज वो राहुल गांधी जिसको ये पप्पू कहते थे, वो राहुल गांधी जिसको ये नकारा कहते थे, वो राहुल गांधी जिसको ये कहते थे ये तो छोटा सा बच्चा है। आज वही बच्चे के दिल के अंदर